वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के स्वामी सहजानंद के जयंती पर पुण्यतिथि पर मामले सर अभी पुण्यतिथि पर क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मन करता हूँ लोगों पर अपनी अर्पित करता हूँ और साथ ही में यह आग्रह करता हूँ मौजूदा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी कि उनके विचारों को समझना, उनकी सोच को समझना ज़रूरी है। जिस तरीके से समाज के प्रति उनका योगदान रहा और तमाम ऐसे महापुरुष जिनका अपना अपना योगदान रहा, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया समाज को एकजुट करने के लिए, प्रदेश को, देश को एकजुट करने के लिए, समाज में सद्भावना का भाव लाने के लिए ज़रूरी है उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को अगली पीढ़ी तक लेकर। महाराष्ट्र की राजनीति में जो रुझान आ चुका है उसी कैसा देखते हैं? तरीके से लगातार जो है अपनी सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहाँ की राजनीति गलत है, ये गलत है। जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, ये गलत है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कई बार इतनी हावी हो जाती है। भाई मैं तो खुद भोग ही रहा हूँ। साल भर पहले लगभग ठीक ऐसा ही घटना चक्र मेरी पार्टी में भी घटित हुआ और इसमें सिर्फ एक चीज़ उभर कर सामने आती है, वो है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं। जब आपकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा आप पर हावी हो जाती हैं कि राष्ट्र है, प्रदेश है, पार्टी का है, सारी चीज़ें उसके सामने बौनी हो जाएं और सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ उभर कर आए, यही कारण होते हैं जब ऐसे परिदृश्य देखने को मिलते हैं। बट बहरहाल लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। जैसा मैंने कहा, चुनी हुई सरकारों को इस तरीके से अस्थायी करना, और ये एक ही मात्र उदाहरण नहीं है, कई ऐसे उदाहरण इसके पूर्व में मणिपुर में हम लोगों ने देखा, जेडीएस के साथ हम लोगों ने कर्नाटका में देखा, रातों रात कमलनाथ जी की सरकार बदल जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आ जाती है। कई ऐसे उदाहरण रहे हैं। इसमें राज्य का नुकसान है। आज की तारीख में जबकि चिंता महाराष्ट्र में बरसात की वजह से होने वाले जल जमाव, लोगों को होने वाली कठिनाई, बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से, महामारी की वजह से होने वाली लोगों को दिक्कतें, इससे आज की तारीख में और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी तो ज्वलंत विषय रहेंगे। आज की तारीख में जब महाराष्ट्र सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए था इन ज्वलंत विषयों पर, ध्यान केंद्रित है कुर्सी बचाने पर और दूसरों का ध्यान केंद्रित है नई कुर्सी बनाने पर, तो ये कहीं ना कहीं इसमें प्रदेश का नुकसान है और जिसके मैं पूरी तरीके से खिलाफ हूँ। आज की तारीख में जनता को आपकी ज़रूरत है। जनता ने आपको चुनकर इसलिए ही भेजा था कि आप आने वाले 5 सालों में उनका जीवन बेहतर करें, ना कि उन 5 सालों को उलझा कर रखें। मुझे मेरे प्रदेश से भी तो यही दिक्कत है। साल, 1.5 साल, 2 साल, 2 साल के करीब समय हुआ मौजूदा नीतीश कुमार जी को की सरकार को पुनः चुने हुए, पर इन 1.5-2 सालों में चिंता इस सरकार की अपने आप को या अपनी कुर्सी को से बचाए रखने की ही बनकर रह गई। कभी उनके राष्ट्रपति बनने पर चर्चा होती है मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, अब तो संभव नहीं है क्योंकि दोनों राष्ट्रपति के उम्मीदवार सामने आ गए। कभी उनके उपराष्ट्रपति बनने की चर्चा होती है, कभी इस बात की चर्चा होती है कि क्या वो एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा रहकर मुख्यमंत्री बने रहेंगे या वो महागठबंधन के साथ जाकर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में 19 लाख रोजगार की बात कौन कर रहा है? जिस वादे पर ये सरकार चुनकर आई थी, 19 लाख रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा। बढ़ती महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा। अग्निपथ योजना को लेकर सबसे ज़्यादा बिहार जला था। आज की तारीख में उन युवाओं की चिंता कोई नहीं कर रहा। यहाँ पर एसटीईटी के छात्र हो, बीपीएससी के पेपर लीक की बात हो, तमाम ऐसे ज्वलंत विषय हैं। नर्सिंग की छात्राएं अभी तक धरना पे बैठी हुई हैं। तमाम ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, पर चर्चा होती है सिर्फ मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को लेकर, और ये ही महाराष्ट्र में भी हो रहा है जो कि गलत है। अंतिम सवाल, जिस तरीके से बीपीएससी पेपर लीक मामले में एक जेडीयू के नेता सामने आए हैं और उनका तस्वीर जो है ललन सिंह के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, तमाम उन जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें हैं, कैसे देखते हैं इसको? जब सरकार की जब बिक्री होने लगी, आपने भी सवाल बीपीएससी को लेकर खड़े किए, उनके ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है। अगर उन्हीं का ही संरक्षण प्राप्त है तो आप कैसे उम्मीद करेंगे, कैसे आप पे भरोसा करेंगे? भाई हमारा विश्वास तो सरकार पे ही है कि आप कार्रवाई करेंगे, चार्जशीट तैयार होगी, जांच होगी, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी, पर ऐसा होता नहीं है बिहार। आज तक हम लोगों ने देखा नहीं कि बिहार में
किसी भी अपराध को लेकर, किसी भी घटना दुर्घटना को लेकर कोई जांच मुकम्मल हुई हो, उसकी रिपोर्ट सामने आई हो और उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई हो। यही कारण है कि बिहार में अपराध रुकता नहीं है। यही कारण है कि बिहार में एक के बाद एक घटनाएं होती रही। हत्याएं ले लीजिए ना, मुझे बताइए हाल फिलहाल के वर्षों में जितनी हत्याएं हुई, कितने अपराधियों को सजा मिली या कितनों को दोषी ठहराया गया और उनके ऊपर कार्रवाई हुई। जानकारी के अभाव में, तथ्यों के अभाव में अपराधी अगर पकड़े भी जाते हैं तो तुरंत छूट जाते हैं। बीपीएससी पेपर लीक का मामला एक ऐसा मामला है जिसने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की फजीहत करा। ऐसे में अगर उसके दोषी व्यक्ति की तस्वीरें उन्हीं के नेताओं के साथ हैं, तो बताइए ये बिहार की छवि कितना बड़ा चिंता है।